नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर समुच्चय के बारे में। समुच्चय यानी सेट्स। समुच्चय सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले ये सेट्स होता है क्या है, समुच्चय क्या होता है, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। समुच्चय की परिभाषा। तो समुच्चय होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। यदि यहाँ हम बात करें सुपरिभाषित संग्रह की, तो हमारे पास कोई ऐसा संग्रह दिया हो जिसके प्रत्येक अवयव के बारे में हमारे पास ये जानकारी हो, यानी हमें किसी भी अवयव के बारे में पूछा जाए कि ये इस संग्रह में है या नहीं है, तो हम तुरंत बता दें कि ये इसमें है या नहीं है। जैसे मान लो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम प्रथम क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अब यदि हमसे पूछ लिया जाए कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में के बारे में यदि हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि 1, तो हम 1 के बारे में बताएंगे कि ये इस संग्रह में स्थित है। यदि हमसे पूछा जाए कि 0, तो हम बताएंगे कि इसमें नहीं है। यदि हमसे पूछा जाए कि -1, तो इसमें नहीं है। यदि हमसे पूछा जाए कि 5, तो 5 इस संग्रह में स्थित है। तो इस प्रकार से हर अवयव के बारे में हम बता दें कि ये इस संग्रह में है या नहीं है, इसको हम सुपरिभाषित बोलेंगे। तो सुपरिभाषित का मतलब हम समझ सकते हैं कि हम हर अवयव के बारे में बता दें कि ये इसमें है या नहीं है। तो इस प्रकार से किसी भी संग्रह में यदि हर अवयव के बारे में पूर्ण रूप से हमें जानकारी हो, तो हम उस संग्रह को समुच्चय कहेंगे। इसी प्रकार कुछ उदाहरण और भी दे सकते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर। तो हम सब जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर हैं उनका संग्रह क्या होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होंगे वो होंगे ए, ई, आई, ओ, यू। ये सारे हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। और हमसे कोई भी अवयव के बारे में पूछा जाए, हमसे पूछा जाए कि बी, तो हमसे ये कहेगा कि बी इस संग्रह में है या नहीं है, तो हम तुरंत बता सकते हैं कि बी इस संग्रह में नहीं है। हमसे किसी भी अवयव के बारे में पूछा जाए, जेड के बारे में पूछा जाए तो इसमें नहीं है। हमसे ई के बारे में पूछा जाए तो इसके अंदर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी संग्रह का प्रत्येक अवयव इस प्रकार से परिभाषित हो कि हमें दिए हुए प्रत्येक अवयव के बारे में बता दें कि ये अवयव इस संग्रह में है या नहीं है। तो इस प्रकार से परिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। इस प्रकार गणित में बहुत सारे संग्रह प्रयोग किए जाते हैं जो सुपरिभाषित होते हैं, और वही सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय भी कहलाते हैं। तो हाँ, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, अंग्रेजी में इसे नेचुरल नंबर बोला जाता है। प्राकृत संख्या की बात करें तो इसे n से दर्शाते हैं। इसको दर्शाने के लिए n का प्रयोग किया जाता है, n। तो इस प्राकृत संख्याओं में संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो इनके बारे में बात की जाए तो 1, 2, 3 और इस प्रकार अनंत तक जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं एक सुपरिभाषित संग्रह है और ये समुच्चय होगा। और यहाँ से n से प्रदर्शित करते हैं और 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं। इसके बाद में बात करें पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या की बात की जाए तो पूर्ण संख्या को दर्शाने के लिए W का प्रयोग किया जाता है और ये 0 से शुरू की जाती है। 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से अनंत तक जाती है। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं कि वे संख्याएं जहाँ
प्राकृत संख्याओं में यदि 0 भी जोड़ लिया जाए तो वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो ये दूसरा संग्रह था। इस प्रकार आगे और देखें तो पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या के बारे में बात की जाए तो इसे इंटीजर नंबर बोला जाता है और इन्हें जेड से दर्शाते हैं, जेड से। और यहाँ आती हैं 0, +-1, +-2 और +-3। इस प्रकार से ये भी अनंत तक जाती है। तो इस तरह से प्राकृत संख्याएं n से दर्शाते हैं, पूर्ण संख्याएं w से, पूर्णांक संख्याएं z से दर्शाते हैं। इसके बाद बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम सब जानते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें, तो इन्हें हम q से दर्शाते हैं और इन्हें p/q के रूप में लिख सकें, और जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो, इन संख्याओं को परिमेय संख्याएं बोला जाता है। तो यहाँ यदि हम बात करें 2 एक परिमेय संख्या है, -3 एक परिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या है, 1/4 परिमेय संख्या है, -3/7 परिमेय संख्या है, पॉइंटों की संख्या 0.27 परिमेय संख्या है, 0.7 परिमेय संख्या है, -0.7 परिमेय संख्या है, या फिर ऐसी संख्याएं लें जो p/q के रूप में लिखी जा सके, उन्हें परिमेय संख्याएं बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकें, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं इन्हें ये वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये अपरिमेय संख्याएं होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर बोला जाता है। वास्तविक संख्याओं की बात करें तो यहाँ वास्तविक संख्याओं की बात करें तो इनमें आएगा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही। परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी वे संख्याएं जिनमें परिमेय भी शामिल हों और अपरिमेय संख्याएं भी शामिल हों, उन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास गणित में प्रयोग होने वाले ये संग्रह हैं, इनको हम समुच्चय कहेंगे। इसके अलावा यदि और बात की जाए तो हम कुछ चिन्ह ऐसे भी यूज करते हैं, जैसे Q+, R+ और Z+, इस प्रकार के भी यूज करते हैं। तो इन चिन्हों के बारे में यदि बात की जाए या फिर इन संग्रह के बारे में बात की जाए तो यहाँ से Q+ जो होगा तो ये परिमेय संख्याएं, लेकिन प्लस का मतलब होता है धनात्मक परिमेय संख्याएं, यानी धन परिमेय संख्या। वही सेम परिमेय वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। और Z+ की बात करें तो ये भी धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब बात करते हैं कि धन पूर्णांक संख्याओं में क्या आती है। तो यहाँ से यदि बात की जाए तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, यानी प्लस के 1, प्लस का 2, प्लस के 3, प्लस के 4, इस प्रकार से सभी संख्याएं आएंगी। लेकिन इसमें क्या नहीं आती ये बात की जाए तो यहाँ से 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। माइनस की संख्या इसमें शामिल नहीं होंगी, लेकिन 0 भी इसमें शामिल नहीं होगा। इसी प्रकार रियल नंबर में भी और रेशनल नंबर में भी धनात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं और धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो इनमें 0 शामिल नहीं होगा।